मैं रोड मैप जो होता है, विज़न होता है, वो तैयार हो चुका है, उस पर काम जारी है या फिर इस पर भी काम करना बाकी है? हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन जब हम ढेबर जी से बात की, चर्चा की सर इस कार्यक्रम में, तो उनका कहना था कि रायपुर शून्य में था, उनको 100 तक ले जाने की जो जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस ने पूरा की है। शहर का नज़रिया शहर की जनता तय करती है, वो हर किसी के कामों का आकलन करती है। आकलन करने के बाद वो चुनाव में अपना निर्णय देती है। गली गली चिल्ला रहे थे, बीजेपी वाले बोल रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि 2000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। क्या लगता है, वाकई में घोटाला हुआ है कि बस बीजेपी का प्रोपेगेंडा था ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्रोपेगेंडा नहीं करती है। घोटाले की एक बहुत लंबी लाइन है सर, तो क्या सबकी जांच होगी? तो ये घोटाला नहीं बोलते इसको शहर की जनता से लूट बोलता हूँ मैं तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना या फिर उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको लगता है कि इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है? उस सेटअप के आधार पे हमारे पास अधिकारियों की भी कमी है, कर्मचारियों की भी कमी है। माननीय डॉक्टर रमन जी का एक सपना था सर, फूड ब्रिज को बनाना, उसका शुरुआत हो गया था लेकिन काम अधूरा पड़ा हुआ है। क्या भाजपा कार्यकाल में उस फूड ब्रिज को फिर से रिस्टार्ट किया जाएगा? और विधिवत ढंग से PWD ने उसका टेंडर किया, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और बहुत जल्द स्काई वॉक का काम शुरू होगा और इस शहर की जनता को स्काई वॉक का उपयोग करने का अवसर भी मिलेगा। जी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज जो हमारे साथ मेहमान है बेहद खास है। हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत राठौर जी की, जो वर्तमान में रायपुर नगर निगम में सभापति हैं और 5 बार के पार्षद रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। उनके बारे में जितना बताया बहुत कम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले संक्षेप में कौन है सूर्यकांत राठौर जी? सूर्यकांत राठौर एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य परिवार में पला बढ़ा और सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और सामान्य रूप से आज भी भारतीय जनता पार्टी का मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ तक हमें जानकारी है, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। आपका राजनीति में आना कैसे हो गया? देखिए, मेरा राजनीति में आना एक मैं घटना ही कहूँगा कि भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता देवजी भाई पटेल, जो फाफाडी में निवास करते हैं, उनसे अचानक मेरी भेंट होना। ये कब की बात होगी? ये 1988 की बात है जी। उस समय देवजी भाई पटेल से मेरी मुलाकात हुई और देवजी भाई पटेल चूँकि उस समय राजनीति में बहुत एक्टिव थे, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ और उनसे संपर्क होने के बाद उन्होंने जब मुझे छोटा सा काम उस क्षेत्र का दिया, उस काम को मैंने पूरा करके उनको दिया तो बहुत खुश हुए। उसके बाद से लगातार उनके संपर्क में रहा और 88 के बाद जब 90 में विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, उसमें माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने उस क्षेत्र से चुनाव लड़ा और हम सब ने वहाँ चुनाव में काम किया और पहली बार बूथ एजेंट के रूप में बैठने का अवसर मिला। और पोलिंग एजेंट के रूप में जब बैठा तो एक नया अनुभव, नया चीज़ जानने को मिली कि वास्तव में पोलिंग बूथ एजेंट का काम क्या रहता है। और उस चुनाव को हमने अच्छे से जीता और उसके बाद से भी लगातार मैं पार्टी में सक्रिय रूप से काम करते आया हूँ। जी। क्या आप शुरू से चाह रहे थे कि मुझे राजनीति में जाना है क्या, या फिर जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय आपके मन में था कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी और फील्ड में जाना है? नहीं, मुझे कहीं राजनीति में आने की इच्छा नहीं रही है। मेरा लगाव सेना से था। मैं NCC एयरविंग का भी स्टूडेंट रहा हूँ। 3 साल तक मैंने NCC के विभिन्न शहरों में कैंप भी अटेंड किए, भोपाल में भी कैंप अटेंड किया, रायपुर में भी कैंप अटेंड किया। लेकिन उसके बाद चूँकि पढ़ाई छूट गई और राजनीति रूप से मैं 88 से जुड़ गया, उसके बाद मैंने मेरा व्यवसाय भी चलते रहा और राजनीति भी करते रहा और उससे धीरे धीरे पार्टी ने जवाबदारी देते गई, हम जवाबदारी को पूरा करते गए। पार्टी को मुझ पर विश्वास बढ़ता गया, पार्टी ने और अन्य जवाबदारी दी। तो जिस पार्टी ने जो जवाबदारी जब दी है तब हमने पूरी ईमानदारी के साथ उस जवाबदारी का निर्वहन करने का प्रयास किया है और अपनी ओर से 100% ईमानदारी के साथ उस काम को पूर्ण किया है। जी।
घर वाले नाराज़ थे कि आप राजनीति में आ रहे हैं, आप अपना करियर बनाने को उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना? देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार नौकरी पेशा परिवार होता है। नौकरी पेशा परिवार का जब कोई युवा राजनीति में जाता था, परिवार वालों की चिंता होना लाजमी है। मेरे परिवार वालों को भी चिंता थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर नाराज़गी भी व्यक्त की थी, लेकिन मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि मैं अपना काम धाम के साथ साथ इस काम को करूंगा मैं, और राजनीति एक सेवा का काम है। और चूँकि उस समय कांग्रेस के पार्टी का राज्य पूरे हिंदुस्तान में था, जहाँ देखो वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की फौज रहती थी, और कांग्रेस के कुछ ऐसे काम थे जो मुझे पसंद नहीं आए, और एक स्वाभाविक रूप से देवजी भाई पटेल के साथ मैंने काम शुरू किया था। देवजी भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तो उनके साथ रह के मेरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा। फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और सिद्धांतों को मैंने समझा, तो मुझे वास्तव में लगा कि जो मेरा मूल स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुरूप मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना हूँ, और लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करते करते आगे बढ़ा हूँ। जी, अभी आपने कहा कि 88 से लगभग 88 के दौरान आप राजनीति में आ गए थे। 2004 में पहली बार आप पार्षद बने। क्या उससे पहले आपके मन में ये नहीं हुआ कि मुझे दूसरे पार्टी में जाके एक बार प्रयास करना चाहिए, हो सकता है मेरे वहाँ ज़्यादा उपयोगिता हो? देखो, आपको यदि कुछ करके दिखाना है तो जहाँ पे भीड़ है उस भीड़ में आप कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में। तो आपको नए क्षेत्र में जाना पड़ता, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की दूर दूर तक संभावना नहीं थी कि कहीं सरकार बनेगी। सिर्फ संघर्ष करना था, और संघर्ष करने का अपना अलग आनंद होता है। इसलिए हमने 2088 से जब पार्टी से जुड़े, और 90 के बाद से हम लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं, और संघर्ष का परिणाम कि आज जाके भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में तो सरकार है ही, हिंदुस्तान के 2/3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, संघर्ष की आप बात कर रहे हैं सर, कुछ ऐसा एकाक क्षण बता सकते हैं, ऐसा लम्हा जो आप याद करते होंगे और आपका दिल गर्व से भर जाता होगा कि इस समय को ही मैंने देखा और झेला है? देखिए, एक छोटी सी घटना जिसने मेरे जीवन को राजनीतिक रूप में आगे बढ़ने में महत्व दिया। एक हमारे घर के पास मैदान में एक दलदल हुआ करता था, और वहाँ पे एक गरीब परिवार का बच्चा उस दलदल में फंस गया। वहाँ वाले लगातार शिकायत करते थे कि ये दलदल है, यहाँ पे इसकी पानी निकासी की व्यवस्था की जाए जिससे दलदल ना रहे, यहाँ के लोगों को राहत मिले। लेकिन अचानक एक दिन बच्चा खेलते खेलते कर दलदल में बुरी तरह से फंस गया। ये कब की बात होगी? ये वही लगभग 88-89 की बात जी। तो मुझे उस बच्चे को जब मैंने देखा तो मैंने कुछ समझ गया। मैं सीधा दौड़ते हुए उस दलदल में गया और बच्चे को उठा के बाहर निकाला, और उसके बाद फिर हम लोग ने, मोहल्ले वालों ने फिर नगर निगम को भी सूचना करी। उस नगर निगम को सूचना करने के बाद फिर 1-2 कर्मचारी अधिकारी आए, फिर वापस चले गए। लेकिन उसी समय एक समाचार पत्र ने मेरे इस पूरे चीज़ को अपने समाचार में अच्छा कवरेज दिया। मेरे घर आया, जब उनको मालूम पड़ा तो घर आके मुझसे बातचीत की, मोहल्ले वालों से बातचीत की, अच्छा एक कवरेज दिया था उन्होंने। उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में यदि आप ईमानदारी के साथ सेवा करोगे, गरीबों के लिए कुछ करोगे, तो आपको समाचार पत्र भी आपको जगह देंगे, आपके बारे में लोगों को जानने का अवसर मिलेगा। उस घटना से मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में गरीबों के लिए, बेसहाय लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, और जो हो सकता है वो गरीब परिवारों की सहयोग करता हूँ, सेवा करता हूँ, और इसका परिणाम है कि मुझे 5 बार जनता ने चुनाव जिताकर नगर निगम में भेजा है। 2004 से जो आपकी गाड़ी चली है जीत की, अभी तक चल रही है, कितना चुनौतियों का सामना आपने किया है, कितना विकास का काम आपने किया है, और जब देखते हैं 2004 से लेकर 2025 के बीच आज देखते हैं कितना कुछ बदलाव हुआ है आपके रहते हुए? देखिए, 2004 में जब हम लोग पहली बार पार्षद बने थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के महापौर माननीय सुनील सोनी जी थे, और नगर निगम में मुझ पर बहुत विश्वास करके उन्होंने लोक कर्म विभाग का मुझे अध्यक्ष बनाया, और पूरे शहर विकास की जवाबदारी एक तरह से मेरे ऊपर आ गई। और हम शहर में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे थे। हमारे और महापौर जी के बीच में सामंजस्य इतना अच्छा था कि हमने यदि किसी चीज़ को बोल दिया तो महापौर जी किंतु परंतु नहीं करते थे, फाइल में तत्काल दस्तखत करते थे। कि उनको मालूम है कि यदि कोई फाइल को इनके माध्यम से आ रही तो पूरी
जांच परख करके फाइल मेरे पास तक ला रहे हैं। तो उस समय काम करने का अलग आनंद होता था। छोटे छोटे काम से लेकर हमने बड़े बड़े काम तक किए। स्वामी विवेकानंद जी की जो मूर्ति लगी है बूढ़ा तालाब के गार्डन में, वो उसी समय माननीय अटल जी के हाथों से लोकार्पण हुआ। और एक चुनौतीपूर्ण काम उस समय हमको मिला, हमने नेहरू और गांधी उद्यान, जो उस समय दो अलग अलग गार्डन हुआ करते थे, और उस दोनों गार्डन को हमने एक करने का प्रयास किया। उसके लिए फाइल्स बनवा के प्रस्ताव पास करवाया। और उसमें जब काम चालू हुआ तो दोनों का लेवल बहुत अप डाउन था। मोती बाग बहुत ऊंचा था और गांधी उद्यान बहुत नीचे था। तो हमको उसको पूरा लेवल में ला के एक काम करने का था वहाँ पे, और बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पे काम था उसका गार्डन का। गार्डन का काम शुरू हुआ, उसकी आधे से ज़्यादा काम हो गया, लोकार्पण का समय नज़दीक आ गया। और माननीय महापौर जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, उनसे उन्होंने लोकार्पण की तिथि ले ली। तिथि फाइनल हो गई तो माननीय महापौर जी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि ये तिथि फाइनल हो गई है, इस दिन हमको गार्डन का लोकार्पण करना है। तो मुझे चिंता हुई कि काम कुछ ज़्यादा बचा हुआ, इतने कम समय में काम हुए संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई भी काम असंभव भी नहीं होता है। तो माननीय महापौर जी ने कहा मुझे पूरा विश्वास है तुम इस काम को करवा लोगे, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूँ। फिर मैंने जोन के अधिकारियों से बातचीत करी, जो उस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, उस अधिकारियों से बातचीत की। और मैं तो कहूँगा कि नगर निगम के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जोन का पूरा कार्यालय हमने गांधी उद्यान में लगा दिया, कि जोन कमिश्नर की टेबल कुर्सी उस गार्डन में आ गई, जोन कमिश्नर उस गार्डन में बैठने लग गया। जब जोन कमिश्नर के साथ पूरी टीम वहाँ बैठी, मैं स्वयं वहाँ पे सुबह से लेकर जब रात तक बैठता था, तो ठेकेदार लोग भी वहाँ रह के बहुत तेज़ी से काम करवा। और खुशी इस बात की हुई कि जो समय सीमा हमने तय की थी, उस समय सीमा में हमने माननीय राजनाथ सिंह जी के हाथ से उस गार्डन का लोकार्पण कराया। और लोकार्पण भी कार्य पूर्ण होने के बाद, कोई भी काम अधूरा नहीं था। चाहे उसमें म्यूजिकल फाउंटेन लगा हो, चाहे अन्य फाउंटेन वहाँ लगे हो, चाहे गार्डनिंग काम हुआ हो, चाहे जिम के उपकरण लगे हो, चाहे झूले फिसल पट्टी लगे हो, सारे काम हमने कंप्लीट करने के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी के हाथ से लोकार्पण गार्डन करवाया था जी। तो ऐसा एक चुनौतीपूर्ण काम भी मिला। जब हमने चुनौती को लिया और सबके सामूहिक प्रयास से जब हम चुनौती को पूर्ण किए, तो एक मन में खुशी हुई कि नहीं, असंभव कोई नहीं हो सकता। कोई भी काम को समय सीमा में यदि दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और आपकी नीयत साफ होगी तो काम हो सकता है। और हमने वो काम किया, तो उसके बाद से लगा कि नहीं, कोई भी चुनौती रहेगी उसको हम पूर्ण कर लेंगे। बहुत सारी चुनौती आपके सामने थी, चुनौतियों को आपने अच्छे से सामना भी किया, उस पर विजय सफलता भी पाए। 4 के बाद अभी 15 साल के बाद मौका मिला है, ऐसा क्यों हुआ कि लगातार कांग्रेस जीत कर आ रही थी, और ऐसा क्या कुछ अब नया होने वाला है? कितना कुछ यहाँ बदलाव हुआ जब कांग्रेस का यहाँ दौर था? देखिए, जनता ने 2009 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में और 2019 3 बार इस नगर निगम में कांग्रेस के महापौर निर्वाचित करके भेजे, उनकी परिषद को निर्वाचित करके भेजा। लेकिन 15 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, वो जो इस राजधानी को राजधानी का स्वरूप देना था, वो स्वरूप नहीं दे पाए। राजधानी के लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी, वो पूर्ति नहीं कर पाए। राजधानी के लोगों को जो आवागमन के लिए बहुत सहज सरल व्यवस्थाएं देनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं नहीं दे पाए। इस राजधानी को जो बाहर से जो लोग राजधानी में आते हैं, तो उनको आने के बाद एक राजधानी का स्वरूप दिखना था, और स्वरूप इन्होंने नहीं दिखा पाया। इसका परिणाम ये हुआ कि 15 साल के बाद इस नगर निगम में पुनः भारतीय जनता पार्टी का महापौर, भारतीय जनता पार्टी की परिषद निर्वाचित होकर आई है। और सिर्फ निर्वाचित होकर नहीं आई है, 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ 60 पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीत के आए हैं। ये इस बात को प्रमाणित करते कि 15 साल के शासन जो कांग्रेस ने किया इस नगर निगम में, उसको जनता ने नकार दिया, और भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार मौका दिया है इस शहर को सजाने और संवारने का। इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी मीना चौबे जी के साथ में, जो वर्तमान में महापौर है। उनका कहना कि अभी प्रदेश में हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार है, 3 गुना तेज़ी से विकास करेंगे। क्या मैं रोड मैप जो होता है, विज़न होता है, वो तैयार हो चुका है, उस पर काम जारी है, या फिर इस पर भी काम करना बाकी है? देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ सरकार होने से काम नहीं होगा। हमको हमारे शहर की आवश्यकता है क्या, उन आवश्यकताओं को हमको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना पड़ेगा। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको प्रोजेक्ट तैयार करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट के बाद उनका DPR तैयार होगा। ये सारी चीज़ें जब हम प्लानिंग के साथ करेंगे
और जब उस प्लानिंग के साथ उस काम को करेंगे तब जाके हम इस शहर को अपना स्वरूप दे पाएंगे। इस शहर की आवश्यकताओं को पहले तो हमको पॉइंट आउट करने की आवश्यकता है। इस शहर की पहली आवश्यकता क्या है, दूसरी आवश्यकता क्या, तीसरी आवश्यकता क्या है, हम इनको पॉइंट आउट करें। इन पॉइंट आउट करने के बाद इसमें प्रोजेक्ट तैयार करें, प्रोजेक्ट का DPR हो कि भाई इस प्रोजेक्ट पूरा करने में कितना खर्चा लगेगा, कितनी लागत आएगी, उस राशि कहाँ से आएगी। ये सारी प्लानिंग करने के बाद जब हम इस पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इस 5 साल में हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी है और ये जब तैयारी हमारी शुरू हुई है तो हम बहुत जल्द इन प्रोजेक्ट को लेकर शासन के पास जाएंगे, शासन से उसकी स्वीकृति करवा के इस शहर को एक नया स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो आम जनता उसको पसंद करती है और हम जनता के हिसाब से काम करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से सोच से काम नहीं करते, हम जनता की आवश्यकता क्या है उसको हम पहले अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद जनता के हिसाब से हम जब जनता को उनकी आवश्यकता के अनुरूप जब व्यवस्था देंगे तो जनता उसको स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी ढेबर के कार्यकाल में बोलते थे कि रायपुर घोटालापुर बन गया है, लेकिन जब हम ढेबर जी से बात की, चर्चा की सर इस कार्यक्रम में, तो उनका कहना था कि रायपुर शून्य में था, उनको 100 तक ले जाने की जो जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस ने पूरा की है। क्या लगता है वाकई में काम हुआ है? देखिए, यदि एजाज ढेबर जी माननीय जो पहले महापौर हुआ करते थे, यदि उन्होंने शून्य से उठा के रायपुर को 100 में पहुंचाया है तो पार्षद चुनाव इतनी बुरी तरह से नहीं हारते वो। नगर निगम में कांग्रेस की परिषद नहीं बनी, इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के 15 साल का कार्यकाल है। माननीय महापौर एजाज ढेबर जी जो चीज़ को बोल रहे हैं वो उनका नज़रिया हो सकता है। शहर का नज़रिया शहर की जनता तय करती है, वो हर किसी के कामों का आकलन करती है। आकलन करने के बाद वो चुनाव में अपना निर्णय देती है। उनके निर्णय के आधार पे एजाज ढेबर जी को उन्होंने बहुत बुरी तरह से वार्ड में चुनाव हराया। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी सम्मानित दीप्ति दुबे जी 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हारी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जनता ने एजाज ढेबर जी के काम को स्वीकार नहीं किया है। एक गली गली चिल्ला रहे थे, बीजेपी वाले बोल रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि 2000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। क्या लगता है वाकई में घोटाला हुआ है कि बस बीजेपी का प्रोपेगेंडा था ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्रोपेगेंडा नहीं करती है। हम तथ्यों के आधार पे बात करते हैं, तथ्यों के आधार पे ही सारी बातें आई थी। बहुत सारी फाइलें प्रदेश में भी खुली जिस पे कार्रवाई हो रही है, नगर निगम में भी फाइलों की फहरिस्त है, वो भी धीरे धीरे खुलेगी। तो जो आपने इस शहर के साथ धोखा किया है ना, वो बचने वाले आप नहीं हैं। कुछ दिन हो सकता है कि आपको राहत मिल जाए। प्रदेश में भी आपने बहुत बड़ा घोटाला किया, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, तो समय लगा उसमें, लेकिन आप बच नहीं सकते आप। और उस शराब घोटाले के तार कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं ना। महादेव घोटाला भी बहुत बड़ी चर्चा में तो हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि आपके तार जुड़े हैं तो आप भी उस चीज़ों से बच नहीं सकते, क्योंकि आपके परिवार के लोग उस घोटाले में शामिल हैं। और ये हम क्या आरोप नहीं लगा रहे, ये तो प्रमाणित हुआ तब तो उनको न्यायालय ने जेल भेजा है ना। तो ये प्रामाणिकता के साथ है कि आप लोग की संलिप्तता घोटाले में थी, भ्रष्टाचार में थी, जिसका परिणाम ये हो कि जनता ने आपको एक सिरे से खारिज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को स्नेह देकर 2/3 ज़्यादा बहुमत से इस नगर निगम की जवाबदारी सौंपी। जी, फाउंटेन घोटाला लगातार चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु बना रहा है। करोड़ों रुपए उसमें फूंक दिया गया, लेकिन सर अभी तक जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही है। डिवाइडर घोटाला हो गया या फिर जो होर्डिंग घोटाला हो गया, घोटाले की एक बहुत लंबी लाइन है सर। तो क्या सबकी जांच होगी? देखिए, 4 करोड़ का फाउंटेन 4 दिन में नहीं चला, तो ये घोटाला नहीं बोलते इसको शहर की जनता से लूट बोलता हूँ मैं तो। कि आपने 4 करोड़ रुपए जो शहर की जनता की खून पसीने की कमाई थी उसको आपने लूट लिया। आपने स्मार्ट सिटी के पैसे का सिर्फ अपव्यय किया है। आपने छोटे छोटे चौकों में सिर्फ चौक को सजाने सवार के लाखों रुपए बर्बाद करने का काम किया है। जब जो जयस्तंभ चौक जो हमारी श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ पे अंग्रेज़ों के समय जो हमारे शहीद जिनको फांसी पर लटका उनकी याद में जो स्तंभ चौकों को बनाया गया, उस चौक को आपने नहीं छोड़ा। वहाँ पे आपने एलईडी के माध्यम से 50 लाख रुपए खर्चा किया। आज कहीं एलईडी दिख रही क्या वहाँ पे? तो जो 5 साल जो चीज़ नहीं चल सकती, जिसमें आपने लाखों रुपए फूका है, ये जनता को दिख रहा है कि आपने कुल मिला के स्मार्ट सिटी के पैसे का बंदरबाट किया है। बंदरबाट करके ही आपने स्मार्ट सिटी के पैसे की बर्बादी करी। यदि वास्तव में
आपकी नीयत अच्छी होती है, आपकी नीति अच्छी होती है, आपके पास कोई व्यवस्थित प्रपोजल होता है इस शहर को सजाने और संवारने का, तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जितना पैसा रायपुर शहर को मिला है, रायपुर शहर की तस्वीर कुछ और होती। जी, एक और समस्या निकल कर सामने आ रही है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। अलग अलग जोन जितने भी 10 जोन हैं रायपुर में, तो वहाँ कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। और जब समय आता है सर, जैसे कि टैक्स पटाने की हो या फिर दूसरे काम की, तो वहाँ जो कर्मचारियों पर ज़्यादा वर्क फोर्स रहता है, तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना या फिर उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, वास्तव में नगर निगम में जो व्यवस्था, जो सेटअप बना हुआ है, उस सेटअप के आधार पे हमारे पास अधिकारियों की भी कमी है, कर्मचारियों की भी कमी है। और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ चूँकि नई भर्ती की भी हमारे पास अनुमति नहीं है, हम प्लेसमेंट के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को करते हैं। और प्लेसमेंट के माध्यम से व्यवस्था तब कर पाते जब शासन उसकी हमको स्वीकृति देता है। तो कुल मिला के जनता का काम हो, जनता का काम कहीं रुके नहीं, उसके लिए यदि कर्मचारी की आवश्यकता हो रही, तो उसका एक ही कारण है, माध्यम है प्लेसमेंट। उस प्लेसमेंट के माध्यम से हम कर्मचारियों की पूर्ति कर रहे हैं और हम आम जनता के उनकी मूलभूत आवश्यकता को पहुंचाने का ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 साल में हम जनता तक उनकी मूलभूत आवश्यकता को पहुंचा पाएंगे। क्योंकि एजाज ढेबर जी ने जो अमृत मिशन को बर्बाद किया है, अमृत मिशन योजना में आज हर घर के व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिलना था, लेकिन आज वो योजना भी खटाई में पड़ी, जिसका कहीं कोई ज़मीनी स्तर पे काम नहीं दिख रहा है। जहाँ पे काम हुए हैं सिर्फ पाइप डाल दिया गया है, पाइप डालने से पानी नहीं मिलता। यदि अमृत मिशन योजना, जो इतनी अच्छी योजना माननीय मोदी जी ने सेंट्रल से पैसा दिया, कुछ उसका राज्यांश भी था कि राज्य सरकार का, लेकिन कुल मिला के उस योजना का जो आपने बंदरवाट किया, आज लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। इस भीषण गर्मी में यदि टैंकर चलाने की आवश्यकता पड़ी है, तो इसके लिए भी दोषी एजाज ढेबर जी, क्योंकि यदि उन्होंने अमृत मिशन योजना को अच्छे से लागू कर दिया रहता तो हमारा शहर टैंकर मुक्त हो जाता, हर घर के व्यक्ति को मीटर के माध्यम से पेयजल मिलता, और मीटर के माध्यम से जब उनको जल की प्राप्ति होती तो उनकी खपत के अनुरूप उनको उसका भुगतान भी करना पड़ता है, जिससे नगर निगम की आवक भी बढ़ती है। और जब नगर निगम की आवक बढ़ती है तो नगर निगम अपने पैरों में मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। जी, माननीय डॉक्टर रमन जी का एक सपना था सर, फूड ब्रिज को बनाना। उसका शुरुआत हो गया था, लेकिन काम अधूरा पड़ा हुआ है। क्या भाजपा कार्यकाल में उस फूड ब्रिज को फिर से रिस्टार्ट किया जाएगा, जो जयस्तंभ चौक से लगा हुआ है, मेकाहारा से जयस्तंभ चौक? फिर देखिए, वो स्काई वॉक है। स्काई वॉक का जब प्रस्ताव बना, माननीय मुड़त जी लोककर्म विभाग PWD के मंत्री थे, और पूरे प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन उनके बंगले में हुआ। एक प्रेजेंटेशन हुआ जो हमारे रायपुर के जितने विधायक सांसद थे उनके सामने प्रेजेंटेशन हुआ। एक प्रेजेंटेशन माननीय मुड़त जी ने फिर किया, जिसमें नगर निगम के सारे लोगों को बुलवाया, जिसमें माननीय महापौर प्रमोद देवी भी थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे भी प्रेजेंटेशन देखने का मिला। तब किसी ने कहीं कोई आपत्ति नहीं करी, सब ने कहा नहीं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जब उसका काम चालू हो गया और काम चालू हुआ, और जब काम उसका 70% काम हो गया, तब सरकार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही। तब कांग्रेस के लोगों ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। शहर के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, इस बात को लेकर उन्होंने इस काम को बंद करा दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने एक समिति बना दी, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी विधायक थे, उनकी अध्यक्षता में, कि इसकी उपयोगिता के बारे में सत्यनारायण शर्मा जी कमेटी अपना रिपोर्ट दे। सत्यनारायण शर्मा जी की कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दिया ये अनुपयोगी नहीं है। उसके बाद भी उस स्ट्रक्चर को वैसे ही पड़े रहने दिए। 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल में बहुत सारे जो वहाँ पे स्काई वॉक में व्यवस्था थी उसमें जंग भी लगा, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, फिर से नगर रायपुर शहर के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। वहाँ पे तय किया गया कि स्काई वॉक का आपको पूरा करना है, और विधिवत ढंग से PWD ने उसका टेंडर किया। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और बहुत जल्द स्काई वॉक का काम शुरू होगा, और इस शहर की जनता को स्काई वॉक का उपयोग करने का अवसर भी मिलेगा। जी, क्या सिर्फ एक महिला इस वजह से रायपुर को संभालना मीना चौबे जी के लिए नामुमकिन है या फिर मुश्किल जा रही है? क्या महिला एक सक्षम हो सकती है, या फिर आपको क्या लगता है कि मीना चौबे जी कितने अच्छे से रायपुर को संभाल सकते हैं? जो अपराधों का ग्राफ बढ़ा है या फिर जो महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ी है, उसको टेक ओवर हैंडल करने में कितनी सक्षम लग रही है आपको? देखिए, विषय महिला और पुरुष का नहीं होता है, विषय होता है कि आप किस पद पर निर्वाचित होकर आए हैं। कांग्रेस के कई नेता बोल रहे हैं कि महिला संभाल पाएगी रायपुर को, और ये यदि कांग्रेस की महापौर बनती तब ये बात करते क्या हुआ?
कांग्रेस ने भी तो महापौर प्रत्याशी लड़ा है ना, जनता ने आपको नकार दिया। तब आप इस बात को क्यों करें कि महिला महापौर? अरे जब आरक्षण ही महिला महापौर का हुआ था तो महिला ही महापौर बनेगी ना। तो आज मीनल चौबे जी यदि महापौर बनी है तो चूँकि महिला का आरक्षण, इसलिए मीनल चौबे जी महापौर बनी है। और मीनल चौबे जी महापौर बनी है, अभी 3 महीने का समय हुआ है, फरवरी में चुनाव हुए, अभी मई कंप्लीट हुआ है, तो 3 महीने में किसी के भी काम करने का आकलन नहीं किया जा सकता है। और मीनल चौबे जी मेरे साथ 15 साल पार्षद रही है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि बहुत दबंग महिला है, अच्छे ढंग से काम कर सकती है, और वो जो शहर की आवश्यकता है उसके लिए वो लगातार प्लानिंग करके काम कर रही है। हम लोग से भी बातचीत करते हैं और मुझे लगता है कि मीनल चौबे जी के नेतृत्व में रायपुर शहर एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। राठौर जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं, आगे चलकर विधायक, मंत्री, सांसद? मैंने राजनीति में कभी भी अपेक्षाएं नहीं पाली है, मैं सिर्फ पार्टी का काम करता, पार्टी का जो निर्देश होता है उस निर्देश का पालन करता हूँ। पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा में काम करने का अवसर दिया, युवा मोर्चा में काम किया, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा का प्रदेश का मंत्री रहा, फिर संगठन में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी के जिले का महामंत्री रहा। पार्टी ने मुझे पार्षद चुनाव का टिकट दिया, पार्षद चुनाव लड़ा, मैं पार्षद चुनाव जीता, तो पार्टी लगातार टिकट देते आ रही है, मैं चुनाव जीतते आ रहा हूँ। मेरा वार्ड महिला हुआ, पार्टी ने मुझे दूसरे वार्ड से चुनाव का टिकट दिया, मैं उस वार्ड से चुनाव जीत के आया। तो मैं सिर्फ पार्टी के आदेशों का पालन करने वाला सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जब जो है मैं ऐसा निर्देश देती है मैं वैसा काम करता हूँ। आज पार्टी ने मुझे यदि सभापति पद का दायित्व दिया तो उस दायित्व का भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले हमारे साथ जुड़े, चर्चा किए, अपना अनुभव साझा किए। जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से, खासकर रायपुर की जनता को? मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि जब तक आप सबका सहयोग नगर निगम के अधिकारियों को, नगर निगम जनप्रतिनिधि को नहीं मिलेगा, हम इस शहर की तस्वीर और तकदीर नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि तालियां 2 हाथ से बजती है। हम यदि शहर के लिए अच्छा करने जाएं और आप सिर्फ सहयोग ना करें और विरोध पैदा करते रहें, चाहे यदि हम सफाई की बात करें तो हम नाली सफाई कराते रहें, हम व्यवस्था ठीक करते रहें, आप नाली में कचरा डालते रहें, हम गाड़ी कचरे की घर भेजते रहें, आप कचरे को बाहर फेंकते रहें, तो इसमें व्यवस्था नहीं सुधर सकेगी। इसमें व्यवस्था सुधर तब सकती है, हम प्रयास कर रहे हैं, आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। सहयोग कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, और शहर की जनता का पूरा सहयोग हम सबको मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और विश्वास इसलिए भी है कि शहर की जनता ने जितना अपार स्नेह इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिया, 60 पार्षद निर्वाचित होकर आए, महापौर 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती है, तो इस बात का प्रतीक है कि जनता भी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि शहर के लिए काम करें। हम काम कर रहे हैं और जनता का सहयोग पूरा मिलेगा। मैं पुनः आपके माध्यम से शहर की जनता को धन्यवाद देते हुए आग्रह करता हूँ कि हम पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपका सहयोग हमें मिले तो शायद लगता है कि काम बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से शहर की जनता तक मेरी बात पहुंचेगी और जनता उन बातों पे अमल करते हुए हमको और ज़्यादा सहयोग करेगी। जी साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।